हेलो दोस्तों आप सभी का स्वागत करता हूं मैं अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज की वीडियो में हम हरियाणा जीके के क्वेश्चनों को पढ़ेंगे। दोस्तों इस वीडियो में हरियाणा जीके के 300 क्वेश्चन होने वाले हैं और सभी के सभी क्वेश्चन दोस्तों वन लाइनर क्वेश्चन हैं और पिछले एग्जामों में पूछे गए हैं। दोस्तों अगर आप इस वीडियो को 2 से 3 बार देख लेंगे तो आपकी हरियाणा जीके के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो आपके कंप्लीट हो जाएंगे। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को साथ में सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। और दोस्तों अगर आपको पीडीएफ चाहिए है तो जीके के हरियाणा जीके के तो आप हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं gkget.com। आपको हर प्रकार के पीडीएफ वहां पर मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन हमारे पास है, हरियाणा में पहला कॉलेज कब खुला? 1926 ईस्वी में हरियाणा में पहला कॉलेज खुला। हरियाणा का पहला कॉलेज कहाँ खुला? रोहतक में। हरियाणा समाचार पत्र कहाँ से प्रकाशित होता था? झज्जर से। हरियाणा समाचार पत्र के संचालक कौन थे? पंडित दीनदयाल शर्मा। पंडित दीनदयाल शर्मा दूसरा अखबार कौन सा निकालते थे? सिपाही आम। खैर ए संदेश अखबार कब शुरू हुआ? 1889 में शुरू हुआ। जाट गजट अखबार कब शुरू हुआ? 1916 में शुरू हुआ। जाट गजट कहाँ से निकलता था? रोहतक से। जाट गजट के संपादक कौन थे? चौधरी छोटूराम। हरियाणा तिलक अखबार कब शुरू हुआ? 1923 ईस्वी में शुरू हुआ। हरियाणा तिलक के संपादक कौन थे? पंडित श्री राम शर्मा थे। पंडित माधव प्रसाद मिश्र कहाँ के निवासी थे? दोस्तों कुंगड़ भिवानी के निवासी थे। बाबू बाल मुकुंद गुप्त कहाँ के निवासी थे? गुडियानी रेवाड़ी के निवासी थे। गुडियानी गांव है दोस्तों। हरियाणा की प्रसिद्ध महिला खिलाड़ी गीता फोगाट का संबंध किस खेल से है? कुश्ती से। हरियाणा में चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1970 में की गई थी। हरियाणा में पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था। 21 नवंबर 1967 को लागू हुआ था। हरियाणा केसरी के नाम से प्रसिद्ध व्यक्ति कौन है? पंडित नेकीराम शर्मा। हरियाणवी भाषा की पहली फिल्म कौन सी थी? चंद्रावल। हरियाणा का इतिहास व हरियाणा की नवरत्न पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? पंडित श्री राम शर्मा के द्वारा लिखी गई है। हरियाणा राज्य का उच्च न्यायालय कहाँ पर है? चंडीगढ़ में। दान का कटोरा हरियाणा के किस जिले में स्थित है? करनाल में। हरियाणा का पेरिस किस जिले को कहा जाता है? करनाल को। गुड़गांव में माता शीतला देवी मंदिर का निर्माण कब हुआ था? 1650 ईस्वी में हुआ था। समस्त हरियाणा पर अंग्रेजों का अधिकार कब हुआ था? 1809 और 10 ईस्वी में हुआ था। पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? 1761 ईस्वी में पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था। मराठों ने हरियाणा पर कब अधिकार किया था? 1756 से 57 ईस्वी में अधिकार किया था। राजपूत शासक मोहन सिंह मंडार की रियासत में हरियाणा में कहाँ थी? कैथल जिले में थी। दोस्तों यहाँ पर मोहर नहीं है, मोहन सिंह मंडार आएगा। अगला क्वेश्चन है, 1526 से 27 में बाबर के आक्रमण के समय ताबूड़ के परगने का शासक कौन था? जलाल खां। मुगल शासक अकबर के समय रेवाड़ी का शासक कौन था? हेमचंद्र या हेमू था। तैमूर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? 1398 ईस्वी में किया था। हरियाणा का फतेहाबाद नगर किसने बसाया था? फिरोज शाह तुगलक ने बसाया था। देवी तालाब के शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? सरदार मंगल रघुनाथ जी ने करवाया था। नारनौल में स्थित चामुंडा देवी मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? राजा नूरकरण ने करवाया था। सोना कुंड हरियाणा के किस जिले में स्थित है? गुड़गांव में। अगला क्वेश्चन, हरियाणा में विश्व प्रसिद्ध हस्तशिल्प मेले का आयोजन किस माह में होता है? फरवरी माह में होता है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन बेफालॉज हरियाणा में किस स्थान पर स्थापित है? दोस्तों हिसार जिले में स्थापित है। CIRB की फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन बेफालॉज, और ये हरियाणा में हिसार में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, नेशनल रिसर्च सेंटर
फॉर इंटीग्रेट पोस्ट मैनेजमेंट किस जिले में स्थापित है? फरीदाबाद में। हरियाणा केसरी के नाम से विख्यात व्यक्ति हैं? पंडित नेकीराम शर्मा। हरियाणा के स्वतंत्रता सेनानी पंडित नेकीराम शर्मा का जन्म कहाँ पर हुआ था? कैलांगा गांव, रोहतक में। हरियाणा के करनाल जिले में निर्मित किस वस्तु का निर्यात विदेशों में किया जाता है? लिबर्टी के जूतों का। हरियाणा राज्य का रेवाड़ी जिला किस उद्योग के कारण देश में प्रसिद्ध है? दोस्तों पीतल बर्तन उद्योग, तीला जूती उद्योग, हीरो होंडा मोटरसाइकिल उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हरियाणा के किस जिले में सर्वाधिक सरसों का उत्पादन होता है? महेंद्रगढ़ में सर्वाधिक सरसों का उत्पादन होता है। हरियाणा राज्य में भिवानी टेक्सटाइल मिल की स्थापना कब हुई थी? 1937 ईस्वी में हुई थी। अगला क्वेश्चन, हरियाणा राज्य की भैंस की नस्ल जो पूरे भारत में प्रसिद्ध है? मुर्रा नस्ल की भैंस पूरे भारत में प्रसिद्ध है और इसको ब्लैक गोल्ड भी हरियाणा में बोलते हैं। हरियाणा के किस जिले में नारसिंह स्टेडियम म्यूर स्थित है? फरीदाबाद में स्थित है। नारसिंह म्यूर स्टेडियम दोस्तों फरीदाबाद में है। हरियाणा राज्य का प्रथम राज्यपाल कौन था? धर्मवीर। हरियाणा राज्य में अम्बावला छावनी सैनिक अड्डा किस वर्ष बना? दोस्तों 1843 ईस्वी में बना था। हरियाणा केसरी के नाम से प्रसिद्ध व्यक्ति कौन है? पंडित नेकीराम शर्मा। हरियाणा राज्य के महेंद्रगढ़ जिला का मुख्यालय कहाँ पर है? नारनौल में। हरियाणा में सर्वाधिक चावल का उत्पादन होता है, इस कारण से किस जिले को दान का कटोरा के नाम से जाना जाता है? करनाल जिले को। अगला क्वेश्चन, हरियाणा राज्य को कितने डिवीजनों में विभक्त किया गया है? 6 डिवीजनों में विभक्त किया गया है। हरियाणा में मोतीलाल नेहरू खेलकूद स्कूल स्थित है? राई सोनीपत में। हरियाणा के किस जिले में नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थापित किया गया है? करनाल जिले में स्थापित किया गया है। हरियाणा राज्य में किस वर्ष तक प्रत्येक गांव में बिजली पहुंचाई थी? 1970 तक सभी गांव में बिजली पहुंच गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा में शराबबंदी के कानून को कब समाप्त किया गया था? 1 अप्रैल 1998 को समाप्त किया गया था। हरियाणा में शराब बंद करने का कानून लागू कब किया गया था? 1 जुलाई 1996 को लागू किया गया था। 1 जुलाई 1961 में कल्पना चावला का जन्म हरियाणा के किस जिले में हुआ था? करनाल जिले में हुआ था। हरियाणा की प्रसिद्ध महिला खिलाड़ी गीता जोशी का संबंध किस खेल से है? दौड़ से है। हरियाणा में प्रसिद्ध बड़खल झील का निर्माण कब हुआ था? दोस्तों 1947 ईस्वी में बड़खल झील का निर्माण हुआ था। बड़खल झील कहाँ पर है? फरीदाबाद में। हरियाणा के किस जिले में एटलस साइकिल का उद्योग लगा हुआ है? सोनीपत में। हरियाणा में किस स्थान पर शिवरात्रि का मेला लगता है? बादड़ में। हिंदी के प्रसिद्ध कहानीकार श्री विश्वभरनाथ कौशिक का जन्म कहाँ पर हुआ था? अम्बावला में। जादूफेरी हरियाणवी भाषा का प्रथम उपन्यास है, किसने लिखा था? राजा राम शास्त्री द्वारा लिखा गया था। हरियाणा के पहले राज्य कवि हैं श्री उदयवान हंस। सोनाकुंड हरियाणा के किस जिले में स्थित है? दोस्तों गुड़गांव में स्थित है। बच्चों के जन्म के छठे दिन महिलाओं द्वारा रात्रि में कौन सा लोक नृत्य किया जाता है? छठी नृत्य किया जाता है। हरियाणा राज्य के किस स्थान पर सूर्य ग्रहण का मेला लगता है? कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण का मेला लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा में शीतल माता मेला किस शहर में लगता है? गुड़गांव में। हरियाणा में कौन सा लोक नृत्य मुख्य रूप से शादी के अवसर पर किया जाता है? घोड़ा नृत्य। हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में ज्योतिषर सरोवर तीर्थ क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि दोस्तों श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। गुड़गांव में माता शीतला देवी मंदिर का निर्माण कब कराया गया था? 1650 ईस्वी में करवाया गया था। सतानेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? पुष्यभूति राजा द्वारा करवाया गया था। किस स्थान पर मनोकामना पूरी होने पर घड़ी चढ़ाई जाती है? पीर नोगा जी की मजार पर
घड़ी चढ़ाई जाती है। भगत कवि सूरदास का जन्म सिही गांव में हुआ था। सिही गांव हरियाणा के किस जिले में स्थित है? फरीदाबाद में। हरियाणा के किस प्रसिद्ध मेले में सरोवरों में स्नान तथा पितरों की शुद्धि के लिए पिंडदान जैसे बड़े बड़े अनुष्ठान होते हैं? पेवा मेले में। अगला क्वेश्चन है, कैथल के फरल गांव में किस मेले का आयोजन होता है? फल्गु का मेला। हरियाणा में मंजीरा लोक नृत्य किस क्षेत्र में किया जाता है? मेवात क्षेत्र में। अमीन गांव में कौन सा मंदिर स्थित है? आदिति का मंदिर। हरियाणा में चामुंडा देवी मंदिर कहाँ स्थित है? नारनौल में। राज्य में घंटेश्वर मंदिर स्थित है? रेवाड़ी में। राज्य में ठाकुरा द्वारा कहाँ स्थित है? कुतियानी गांव में। चिट्ठा मंदिर हरियाणा राज्य में कहाँ स्थित है? यमुनानगर में। भगवान परशुराम सर्वधर्म मंदिर कहाँ पर है? जगाधरी में। हरियाणा के किस जिले में पंचवटी तीर्थ स्थल है? पलवल में। बारखंबा छतरी व किशोर महल कहाँ पर है? होडल फरीदाबाद में। आदि बद्रीनाथ नारायण मंदिर राज्य में कहाँ पर है? जगाधरी में। पंचमुखी हनुमान मंदिर स्थित है? जगाधरी के पास। हरियाणा में शीशे वाली मस्जिद कहाँ पर है? रोहतक में। शीशे वाली मस्जिद दीनी मस्जिद लाल मस्जिद कहाँ स्थित है? रोहतक में। हरियाणा के किस शहर में इब्राहिम लोदी का मकबरा है? पानीपत में। राज्य में काबुली बाग कहाँ पर है? पानीपत में। हरियाणा के किस शहर में सलारगंज गेट स्थित है? पानीपत में। आदि दिगंबर जैन तीर्थ अतिसराय कहाँ है? दोस्तों रानीला भिवानी में। आदि दिगंबर जैन तीर्थ अतिसराय क्षेत्र कहाँ है? रानीला भिवानी में। नारनौल के सतनामियों ने विद्रोह कब किया? 1672 ईस्वी में। हरियाणा पर अंग्रेजों ने अधिकार कब किया? 1803 ईस्वी में किया। अगला क्वेश्चन, हरियाणा में फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी कहाँ स्थित है? मधुबन करनाल में। हरियाणा में किस राज्य के पुलिस के रूल चलते हैं? पंजाब राज्य के। पंजाब पुलिस के रूल कब बने थे? सन 1934 में बने थे। हरियाणा सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा और सुविधाओं के लिए कैसे थानों की स्थापना की है? महिला थानों की स्थापना की है। और दोस्तों प्रत्येक जिले में एक की थी, तो 22 थे उस टाइम, लेकिन अब 34 हैं। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में कुल कितने महिला थाने स्थापित किए गए हैं? 34। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में महिला थाने कब शुरू किए गए थे? रक्षाबंधन के अवसर पर किए गए थे दोस्तों, 29 अगस्त 2015 को। अगला क्वेश्चन है, झज्जर में पुरातात्विक संग्रहालय किसने स्थापित किया था? स्वामी ओमानंद ने स्थापित किया था 1959 में। कुरुक्षेत्र स्थित सदाचार स्थल किसकी समाधि है? श्री गुजारी लाल नंदा की समाधि है दोस्तों, जो भारत के 2 बार प्रधानमंत्री रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, चनेटी स्तूप किस जिले में है? तो दोस्तों जगाधरी में है, जगाधरी यमुनानगर में। गोकर्ण तालाब कहाँ स्थित है? रोहतक में। गोकर्ण तालाब रोहतक में स्थित है। शेख चिल्ली का मकबरा कहाँ स्थित है? थानेसर में। कौन से 3 नगर ट्राई सिटी कहलाता है? चंडीगढ़, मोहाली और पंचकुला, ये ट्राई सिटी कहलाते हैं। एशिया का सबसे बड़ा कैक्टस गार्डन कहाँ स्थित है? पंचकुला में। गुरुद्वारा मंजी साहिब कहाँ स्थित है? अंबावला में। टहलदास डेरा कहाँ स्थित है? फतेहाबाद में। गैस शोध संस्थान कहाँ स्थित है? करनाल में। हरियाणा में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान NIT कहाँ स्थित है? कुरुक्षेत्र में। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की पत्रिका का क्या नाम है? कलानिधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैथल में नवग्रह कुंड का निर्माण किसने करवाया था, जिस वजह से यह छोटी काशी कहलाता है? धर्मराज युधिष्ठिर ने करवाया था और इस कारण से छोटी काशी कहलाता है कैथल। अगला क्वेश्चन, फल्गु तीर्थ किस जिले में स्थित है? कैथल में। हरियाणा में पुलिस कमिश्नरी सन 2008 में सबसे पहले कहाँ लागू की गई थी? गुड़गांव में। भूतेश्वर महल कहाँ स्थित है? जींद में। कोस मीनार जो GT रोड पर जनता की सुविधा के लिए बनाई गई थी, यह किसने बनवाई थी? तो दोस्तों शेरशाह सूरी ने बनवाई थी। अगला क्वेश्चन है,
हरियाणा की प्रसिद्ध बावड़ी जो ज्ञानी चोर की सुरंग के नाम से प्रसिद्ध है, कहाँ पर है? तो दोस्तों हरियाणा की प्रसिद्ध बावड़ी है, जानी चोर के नाम से प्रसिद्ध है बावड़ी, ये महम रोहतक में स्थित है। भारतीय सिनेमा के आरंभिक काल की प्रसिद्ध गायिका जोराबाई कहाँ की रहने वाली थी? जोराबाई अंबाला की रहने वाली थी। प्राचीन काल का विराटनगर अब किस नाम से जाना जाता है? पिंजौर के नाम से जाना जाता है और महाभारत काल में पुंजपुर के नाम से जाना जाता था। कौन सा कस्बा 307 बावड़ियों का कस्बा कहलाता है? पिंजौर। हरियाणा में कौन सा क्षेत्र हरड़ उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? मोरनी की पहाड़ियाँ। हरियाणा का कौन सा नगर साइंस सिटी कहलाता है? अंबाला। काबुली बाग कहाँ स्थित है? पानीपत में। बू अली शाह कलंदर का मकबरा कहाँ स्थित है? बू अली शाह कलंदर का मकबरा करनाल में स्थित है और दरगाह पानीपत में है। महर्षि वेदव्यास की तपोभूमि बरसली किस जिले में स्थित है? करनाल में। गौतम ऋषि के आश्रम के लिए प्रसिद्ध खोदर किस जिले में है? करनाल में। महर्षि वेदव्यास के पिता पराशर का आश्रम कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों बहलोलपुर गांव है करनाल में, वहां पर है। प्राचीन श्रीकंठ जनपद की राजधानी कौन सी थी? थानेसर। अब कुरुक्षेत्र में है दोस्तों थानेसर। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध क्रांतिकारी मौलवी कलंदर ने कहाँ 1857 की क्रांति में अंग्रेजों के खिलाफ झंडा बुलंद किया था? तो दोस्तों पानीपत में किया था। अगला क्वेश्चन, किस कस्बे से 5 नहरें निकलने के कारण इस नगर को नदियों का नगर कहा जाता है? तो दोस्तों टुआना को कहा जाता है और टुआना फतेहाबाद में है, यहाँ पर 5 नहरें निकलती हैं। मामा बाणजा मुगल सराय जो राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया गया है, कहाँ है? गोरोंडा करनाल में। करनाल जिले का कौन सा गांव मेलों का गांव कहलाता है? सालवन गांव मेले का गांव कहलाता है। कर्ण स्टेडियम कहाँ स्थित है? करनाल में। कुरुक्षेत्र के किस सरोवर पर सूर्य ग्रहण पर स्नान करते हैं? दोस्तों ब्रह्म सरोवर पर स्नान करते हैं सूर्य ग्रहण पर, और जिसे राजा कुरु ने खुदवाया था। अगला क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति में अहम भूमिका निभाने वाले नवाब अहमद अली गुलाम खान कहाँ के शासक थे? तो फरूखनगर के शासक थे। फरूखनगर कहाँ पर है दोस्तों? गुड़गांव में। अगला क्वेश्चन है, यमुनानगर के मुस्तफाबाद का नाम बदलकर क्या रखा गया है? सरस्वती नगर रखा गया है। पौराणिक ग्रंथों में किसे सूर्यपुत्री और यम की बहन कहा गया है? यमुना नदी को कहा गया है। सूरजकुंड का निर्माण किसने करवाया था? तोमर वंश के राजा सूरजमल ने करवाया था। व्हाइट पैलेस कहाँ स्थित है? पटौदी महल में स्थित है। हरियाणा का चंदन वृक्ष किसे कहते हैं? जाटी या खेजड़ी को कहते हैं। भारत में गेहूं का जीन बैंक कहाँ स्थापित किया गया है? करनाल में। हरियाणा का प्रथम भीम अवार्ड किसे दिया गया था? गीता जोशी को। हरियाणा का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन कौन सा है? रेवाड़ी जंक्शन, जहां से 6 लाइनें निकलती हैं और हरियाणा का सबसे पहला भी रेलवे स्टेशन है। अगला क्वेश्चन है, 9 दिसंबर 1947 को गांधी जी हरियाणा के किस स्थान पर आए थे? गासोड़ा गुड़गांव में। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी की भारत में प्रथम गिरफ्तारी कहाँ हुई थी? 10 अप्रैल 1919 को पलवल में हुई थी। वेस्ट हाई स्कूल रोहतक की 17 फरवरी 1921 को किसने नींव रखी थी? तो दोस्तों महात्मा गांधी जी ने रखी थी। 22 अक्टूबर 1920 में गांधी जी कांग्रेस की सभा में भाग लेने के लिए कहाँ आए थे? भिवानी आए थे। हरियाणा का ताजमहल किसे कहते हैं? थानेसर में स्थित शेख चिल्ली के मकबरे को कहते हैं। नर नारायण गुफा किस जिले में है? नर नारायण गुफा यमुनानगर में है। एशिया का सबसे बड़ा पशु फार्म कहाँ स्थित है? हिसार में। जवाहरलाल नेहरू नहर किस नहर से निकली है? भाखड़ा नहर से निकली है। योग गुरु रामदेव के गुरु कौन हैं? आचार्य बलदेव योग गुरु रामदेव के गुरु हैं। हरियाणवी रामायण किसने लिखी थी? खुदा बख्श अहमद ने लिखी थी। हरियाणा में सैनिटरी उद्योग के लिए
कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? बहादुरगढ़ प्रसिद्ध है। हरियाणा के कालिदास कौन कहलाते हैं? पंडित लक्ष्मीचंद। वर्धन वंश की स्थापना किसने की थी? पुष्यभूति ने। पृथ्वीराज रासो किसने लिखी थी? चंद्रबरदाई ने लिखी थी। हरियाणा की दूसरी भाषा का दर्जा किसे दिया गया है? पंजाबी को दिया गया है। हरियाणवी बोली का विकास किस बोली से हुआ है? कोरबी बोली से हुआ है। शिव मंदिर के लिए प्रसिद्ध बागोत किस जिले में है? महेंद्रगढ़ में है। सखी योजना जो महिला और बाल विकास विभाग द्वारा शुरू की गई है, इसका संबंध किससे है? पीड़ित महिलाओं से है। नाड़ा साहिब गुरुद्वारा कहाँ स्थित है? पंचकुला में। फिल्म अभिनेता मनोज कुमार का संबंध किस जिले से है? कैथल से। फिल्म अभिनेता सुनील दत्त का संबंध किससे है? यमुनानगर से है। हर्ष और करण का टीला कहाँ स्थित है? थानेसर कुरुक्षेत्र में स्थित है। डेरा सच्चा सौदा कहाँ है? सिरसा में। ओखला विराज से यमुना से कौन सी नहर निकलती है? गुड़गांव नहर निकलती है। किस भूगर्भिक काल में हरियाणा की भूसंरचना में महत्वपूर्ण बदलाव हुए थे? मेसोजाइक काल में हरियाणा की भूसंरचना में महत्वपूर्ण बदलाव हुए थे। अगला क्वेश्चन है, प्रदेश के किस स्थान को दो थॉमस ने अपनी राजधानी बनाई थी? अस्सी का किला को अपनी राजधानी बनाई थी। किस अभिलेख में हरियाणा का उल्लेख करते हुए इसकी राजधानी दिल्ली बताई गई है? लाडनू अभिलेख में। किस अभिलेख में चौहान राजाओं की हरियाणा विजयों का उल्लेख मिलता है? ब्यूजोलिया अभिलेख में मिलता है। आजाद हिंद फौज के किस सूरवीर ने सबसे पहले मणिपुर की भूमि पर सबसे पहले तिरंगा फहराया था? मेजर सूरजमल ने सबसे पहले मणिपुर की भूमि पर तिरंगा फहराया था। अगला क्वेश्चन है, रानी सूरजकौर का संबंध किस रियासत से था? कैथल से। भारत के किस क्षेत्र में हरियाणा स्थित है? उत्तर पश्चिम में स्थित है। महेंद्र प्रताप चंद किस भाषा के कवि हैं? उर्दू के। लिबर्टी जूतों का कारखाना कहाँ है? करनाल में। बलवंत सांगवाल का संबंध किस खेल से है? वॉलीबॉल से है। फिल्म अभिनेता ओम पुरी का जन्म कहाँ हुआ था? अंबाला में हुआ था। बीरबल का रंग महल कहाँ स्थित है? यमुनानगर में। हरियाणा के जुड़वा शहर कौन से नगर कहलाते हैं? जगाधरी और यमुनानगर कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन, हरियाणा में आधुनिक सांग के जनक किशन लाल भाट का जन्म कहाँ हुआ था? रेवाड़ी में हुआ था। सांग सम्राट कौन कहलाते हैं? पंडित लक्ष्मीचंद कहलाते हैं। आकाशवाणी की पहली हरियाणवी महिला गायिका कौन थी? कमला शर्मा थी। हरियाणा के किस जिले में रेलवे लाइन नहीं है? मेवात जिले में रेलवे लाइन नहीं है। लोकसभा में हरियाणा की 10 सीटों में से कितनी अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है और कौन सी सीट है दोस्तों? 2 सीटें आरक्षित की गई है और सिरसा और अंबाला की ये दोनों सीट हैं। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में कोथली उपहार किस अवसर पर दिया जाता है? तीज के अवसर पर दिया जाता है। उर्दू साहित्य अकादमी के द्वारा कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? हाली पुरस्कार। दिल्ली का अंतिम हिंदू सम्राट कौन था? हेमचंद्र विक्रमादित्य था। कोरबी का विकास किस बोली से हुआ है? खड़ी बोली से हुआ है। इंडो ग्रीस सिक्के प्राप्त हुए हैं? रोहतक से प्राप्त हुए हैं। प्रथम विश्व युद्ध के समय ब्रिटिश सेना में हरियाणा से सैनिक भर्ती का विरोध किसने किया था? नेकीराम शर्मा ने किया था। मोरनी पहाड़िया की औसत ऊंचाई है 1514 मीटर है। हरियाणा में उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन कौन से हैं? शीशम, पीपल, आम, इमली, जामुन ये सभी पतझड़ के वन हैं। इनके सभी के पत्ते नीचे गिर जाते हैं। कौन सी मृदा को हरियाणा में गर एवं कंदी कहा जाता है? गिरिपादीय मृदाओं को कहा जाता है। हरियाणा में सबसे कम पक्की सड़कों का घनत्व किस जिले में है?
सिरसा जिले में है। हरियाणा के नाम का क्या अर्थ है? परमेश्वर का निवास है। राजकीय राजमार्गों का रखरखाव किसके द्वारा किया जाता है? लोक निर्माण विभाग के द्वारा किया जाता है। वर्ष 1948 में ब्रह्मानंद का साप्ताहिक ज्ञानोदय कहाँ से शुरू हुआ था? हिसार से शुरू हुआ था। लौह अशक किस जिले में पाया जाता है? लौह अशक भिवानी में पाया जाता है। वर्ष 1941 में लाला हरदेव सराय ने दूसरा समाचार पत्र कौन सा निकाला था? सेवक। चूने के कंकड़ व रोड़ियों का प्रयोग करके कहाँ सीमेंट बनाई जाती है? चरखी दादरी में बनाई जाती है। अगला क्वेश्चन, वर्ष 1923 के आसपास किसने संदेश समाचार पत्र निकाला था? पंडित नेकीराम शर्मा ने निकाला था। हरियाणा में शराबबंदी के कानून को कब समाप्त किया गया? 1 अप्रैल 1998 को समाप्त किया गया। हरियाणा राज्य में अम्बावला छावनी सैनिक अड्डा किस वर्ष बना था? वर्ष 1843 को बना था। हरियाणा में मोतीलाल नेहरू खेल कूद स्कूल स्थित है। राई सोनीपत में। अमीन गांव में कौन सा मंदिर स्थित है? अदिति का मंदिर स्थित है। हरियाणा राज्य पर चौहान शासक अर्णोराज ने कब आक्रमण किया था? 1131 ईस्वी में किया था। किस केंद्र शासित राज्य की सीमा से हरियाणा की सीमा स्पर्श करती है? नई दिल्ली से। हरियाणा के किस जिले की सीमा किसी भी राज्य की सीमा से नहीं लगती है? दोस्तों, पहले रोहतक था एकल्ला, जिसकी सीमा किसी भी अन्य राज्य से नहीं लगती थी, लेकिन अब चरखी दादरी भी बन गया है। इन दोनों की सीमा किसी भी अन्य राज्य से नहीं लगती है। आदि बद्री नारायण मंदिर राज्य में कहाँ पर है? जगाधरी में। हरियाणा के किस शहर में इब्राहिम लोदी का मकबरा है? पानीपत में। हरियाणा में किस शहर में नवग्रह कुंडों के स्थित होने के कारण इसे छोटी काशी कहा जाता है? कैथल को। हरियाणा के किस जिले में राजदूत मोटरसाइकिल बनाने की फैक्ट्री है? फरीदाबाद में। सरस्वती नदी की सहायक नदी कौन सी है? मारकंडा नदी। शिव की मूर्ति कहाँ से मिली है? बरवाड़ा से। हरियाणा में सर्वाधिक बासमती चावल निर्यात करने वाला बाजार है? पानीपत। करनाल का प्रमुख खनिज पदार्थ कौन सा है? सोरा। चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय हरियाणा के किस जिले में स्थापित है? सिरसा में। अर्शकालीन ताम्र मुद्राएं मिली हैं? सोनीपत से। इब्राहिम सूर का मकबरा नारनौल में किसने बनवाया था? शेरशाह ने बनवाया था। काबुली बाग मस्जिद पानीपत में किसने बनवाई थी? बाबर ने। भारत का बुनकरों का शहर हरियाणा राज्य के किस जिले को कहा जाता है? पानीपत को। हरियाणा के किस जिले में अनकाई दलदल पाया जाता है? सिरसा के दक्षिणी भाग में पाया जाता है। हरियाणा उदय के नाम से कौन सी बस सेवा शुरू की गई है? सीएनजी बस सेवा शुरू की गई है। सरस्वती वन्यजीव अभयारण्य को कब अनुसूचित किया गया था? वर्ष 1998 में अनुसूचित किया गया था। हरियाणा की सबसे छोटी नहर कौन सी है? भिवानी नहर। हरियाणा राज्य को कितने डिवीजनों में विभक्त किया गया है? 6 डिवीजनों में विभक्त किया गया है। हरियाणा राज्य में सबसे बड़ा क्षेत्र है मैदानी क्षेत्र। सिंधु सभ्यता के प्रसिद्ध स्थल मिथातल हरियाणा में कहाँ स्थित है? भिवानी में स्थित है। हरियाणा में चामुंडा देवी मंदिर कहाँ स्थित है? नारनौल में स्थित है। राज्य के किस हिस्से में सबसे अधिक वर्षा होती है? उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में सबसे अधिक वर्षा होती है। भाखड़ा डैम प्रोजेक्ट के जन्मदाता कौन है? चौधरी छोटू राम। हरियाणा में बीबीपुर व नजफगढ़ झील किस क्षेत्र में स्थित है? मैदानी क्षेत्र में। 1265 ईस्वी में गुलाम वंश के शासक बलवन ने किन शक्तिशाली शासकों को नष्ट करने का प्रयास किया था? मेवों को नष्ट करने का प्रयास किया था। हरियाणा का पहला मुख्यमंत्री कौन था? भगवत दयाल शर्मा। भगवान परशुराम स्वर्णधर्म मंदिर कहाँ पर है? जगाधरी में। गुलाम शासिका रजिया सुल्तान की कब्र कहाँ पर है? कैथल में। तैमूर ने भारत पर कब आक्रमण किया था?
1398 ईस्वी में किया था। पानीपत तापीय विद्युत केंद्र कहाँ अवस्थित है? पानीपत के आसन गांव में स्थित है। हरियाणा के पहले एडवोकेट जनरल कौन थे? बाबू आनंद स्वरूप थे। गैस आधारित तापीय विद्युत परियोजना कहाँ है? फरीदाबाद में है। जगदीश चंद्र बोस विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ है? फरीदाबाद में है। बटन मशरूम के उत्पादन में हरियाणा का भारत में कौन सा स्थान है? प्रथम। 1857 की क्रांति का नेतृत्व हिसार में किसने किया? शहजादा मोहम्मद आजम ने किया। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा के गुड़गांव जिले के सुल्तानपुर में अवस्थित है? सुल्तानपुर पक्षी राष्ट्रीय उद्यान गुड़गांव जिले में स्थित है। राज्य में बाघ वाला तालाब कहाँ पर है? रेवाड़ी में। पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? 1556 ईस्वी में पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था। कैथल के फरल गांव में किस मेले का आयोजन होता है? फल्गु का मेले का आयोजन होता है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन बफेलोज CIRB हरियाणा के किस जिले में स्थापित है? हिसार में। हरियाणा में शीशे वाली मस्जिद कहाँ पर है? रोहतक में। नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसर्च NBAGR किस जिले में स्थित है? दोस्तों करनाल जिले में स्थित है। आप इस फुल फॉर्म को याद रखना। अगला क्वेश्चन है, चिट्ठा मंदिर हरियाणा राज्य में कहाँ स्थित है? यमुनानगर में। नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन इकोनॉमिक्स NRC किस जिले में स्थित है? हिसार जिले में स्थित है। अहमद शाह अब्दाली ने अपने जीते हुए प्रदेश किसको सौंप दिए थे? जैन खां को सौंप दिए थे। पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? 1761 ईस्वी में हुआ था। नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट NDRI की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों 1955 में बेंगलोर में हुई थी। हरियाणा भारत के कौन से राज्य के रूप में अस्तित्व में आया? भारत का 17वां राज्य हरियाणा बना था। सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल बनावली हरियाणा के किस जिले में स्थित है? हिसार जिले में। हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? थानेसर में। क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का देश में कौन सा स्थान है? 21वां स्थान है। राज्य का क्षेत्रफल 44,212 वर्ग किलोमीटर है, जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 1.4% है। और इस प्रकार से क्षेत्रफल के आधार पर यह भारत का 21वां सबसे बड़ा राज्य है। कौन सा अभयारण्य सुंदर झील के लिए प्रसिद्ध है? मिंडावास वन्यजीव अभयारण्य सुंदर झील के लिए प्रसिद्ध है। हरियाणा का राजकीय वृक्ष कौन सा है? पीपल। हरियाणा का राज्य पशु कौन सा है? काला हिरन। हरियाणा का राजकीय पक्षी कौन सा है? काला तितर। अंबावला के निकट कौन सा अभिलेख प्राप्त हुआ? टोपरा अभिलेख। पेवा से प्राप्त 9वीं सदी में रचित किसका अभिलेख मिला? बोझदेव का। मिट्टी की मोहरें कहाँ से मिले हैं? दौलतपुर से। लोहास उत्पादन सिंचाई योजना कितनी लंबी है? लगभग 225 किलोमीटर लंबी है। गिरिपाद मैदान की समांतर ऊंचाई कितनी है? 300 से 375 मीटर है। सोने तांबे के सिक्के मिले हैं? भिवानी से मिले हैं। कौन सी मारकंडा नदी की सहायक नदी है? टोंगरी नदी मारकंडा नदी की सहायक नदी है। हरियाणा का फतेहाबाद नगर किसने बसाया था? फिरोज शाह तुगलक ने बसाया था। सोना कुंड हरियाणा के किस जिले में स्थित है? गुड़गांव में। नारसिंह स्टेडियम म्यूर हरियाणा के किस शहर में है? फरीदाबाद में। महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय हरियाणा के किस जिले में स्थापित है? रोहतक में। रेवाड़ी में स्थित लाल मस्जिद का निर्माण किस मुगल शासक के शासनकाल में हुआ था? अकबर के शासनकाल में हुआ था। हरियाणा के किस लोक नृत्य को चांदनी रात में खुले मैदान में किया करते हैं? धमाल नृत्य को। गुड़गांव में माता शीतला देवी मंदिर का निर्माण कब करवाया गया था? 1650 ईस्वी में करवाया गया था। राज्य के किस क्षेत्र में शिवालिक पहाड़ियां स्थित है? उत्तर पूर्वी क्षेत्र में स्थित है। बीरबल का रंग महल किस शहर के निकट है?
यमुनानगर में है। बाराखंबा, छतरी व किशोर महल कहाँ पर है? होडल, फरीदाबाद में। हरियाणा केसरी के नाम से प्रसिद्ध व्यक्ति कौन हैं? पंडित नेकीराम शर्मा। हरियाणा में चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष की गई थी? वर्ष 1970 में की गई थी। महात्मा गांधी तापीय विद्युत परियोजना की उत्पादन क्षमता कितनी है? 1320 मेगावाट है। तो दोस्तों आप इस वीडियो को 2 से 3 बार देख लेंगे तो आपको वीडियो देखने से ही मात्र सभी क्वेश्चन याद हो जाएंगे। और दोस्तों अभी तक आप ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक कर दें। दोस्तों चैनल को साथ में सब्सक्राइब कर ले। दोस्तों बेल आइकन को भी प्रेस कर ले। मैं आपके लिए इसी प्रकार की और वीडियो लेकर आता रहता हूँ। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारी वेबसाइट से डालकर डाउनलोड कर सकते हैं। gkget.com पर जाकर आप हमारी वेबसाइट से बिल्कुल फ्री में हर प्रकार के पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों वीडियो को प्लीज़ शेयर कर देना। और दोस्तों वीडियो देखने के लिए मैं आपका दिल से धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद दोस्तों।